गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 7वां, श्लोक 20। भगवान कहते हैं, जिनका ज्ञान इच्छाओं ने छीन लिया है वे मनुष्य व्रत नियम करके अपने स्वभाव के वशीभूत होकर दूसरे देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञानवानों के सब लक्षण बताए तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सभी मनुष्य क्यों नहीं इस पद की प्राप्ति का प्रयास करते हैं और आपकी निष्काम भक्ति करके आपके प्रिय क्यों नहीं हो जाते। इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं कि मन में कामनाएं होने के कारण मनुष्य शुद्ध परब्रह्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं या फिर भूत प्रेत कब्रों समाधियों आदि की पूजा करते हैं। बड़े बड़े कष्ट सहन कर मोहिनी मंत्र, वशीकरण मंत्र, मारण मंत्र आदि सीखकर उनसे अपनी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शत्रुओं को हानि पहुंचाना अथवा उन्हें मारने की इच्छा रखते हैं और ऐसे राजसी अथवा तामसिक उपासनाएं करके दूसरों को दुख देने का यत्न करके अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाते। उनकी उपासना सिर्फ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करती है, उन्हें आत्मज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं होती। पीपा भगत देवी का उपासक था और देवी की पूजा बड़े प्रेम से करता था। निष्काम भावना के कारण उसका अंतःकरण तुरंत शुद्ध हो गया था और उसमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने की अभिलाषा भी पैदा हुई। प्रेम से भरकर देवी से विनय की कि हे माता, मेरा जन्म मरण का बंधन काटकर माता के गर्भ में गिरने और मृत्यु के भयंकर दुख से मेरी रक्षा करें। देवी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां अन्य शक्ति, शारीरिक बल, युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति, धर्म कर्म सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, परंतु मोक्ष देने की शक्ति मुझ में नहीं है और जो कुछ तुम्हें चाहिए मुझसे मांग। मैं केवल तुम्हारी मोक्ष की विनय स्वीकार नहीं कर सकती। इससे प्रमाणित है कि भगवान के सिवाय और कोई देवी देवता भूत प्रेत आदि मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। पीपे भगत से देवी ने कहा कि यदि तुम्हें मोक्ष की अभिलाषा है तो ईश्वर की उपासना करो। ज्ञान मार्ग में चलने वालों और ईश्वर की उपासना करने वालों के लिए संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा रखना व्यर्थ है। जो भी भगवान की शरण जाता है, ईश्वर उनकी सारी इच्छाएं स्वयं पूरी करते हैं और फिर वह निश्चिंत हो जाता है। कबीर और सिकंदर एक ही समय में हुए हैं। कबीर एक गरीब जुलाहा था और सिकंदर एक बड़ा बादशाह था, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आज किसका सम्मान अधिक है, किसका नाम आदर से लिया जाता है। सिकंदर बादशाह रोते हुए मर गया, खाली हाथ गया। कबीर देह सहित मुक्त हो गए। न केवल स्वयं मुक्त हुए परंतु औरों को भी तार गए। श्लोक 21। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। इस श्लोक में सकामी भक्तों का वर्णन है, जो जिस मूर्ति देवी देवता भूत प्रेत आदि में श्रद्धा और विश्वास रखकर उसकी उपासना करता है तो भगवान उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर करते हैं, अर्थात दृढ़ करते हैं, जिससे उसकी कामना पूर्ण हो। अन्य उपासनाएं कामनाएं पूरी करेंगी, धर्म में प्रवृत्त करेंगी, धन पदार्थ देंगी, परंतु ये सब उपासनाएं मुक्ति नहीं देंगी। रावण ने
इतनी सांसारिक उन्नति की कि अनेक देवी देवता उनकी आज्ञा में रहकर सेवा करते थे। सारी लंका सोने की बनवाई, जिसमें हीरे, जवाहर और माणिक्य लगे हुए थे, जिनके प्रकाश के कारण रात को बत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु भगवान का भजन न करने के कारण मृत्यु के पश्चात वह महान मूर्ख माना गया। उन्नति करनी है तो आत्मिक उन्नति करनी चाहिए, जिससे मुक्ति रूपी नित्य सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक 22। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता की सेवा उपासना करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। अर्जुन का प्रश्न था कि मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जिनसे उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है, किंतु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कर्मों का फल परमात्मा ही देता है और कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता, तो फिर देवता कैसे उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। यदि यह फल देवताओं का दिया हुआ माना जाएगा तो शास्त्रों के वाक्य सच्चे नहीं हुए अथवा ईश्वर एक से अधिक हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि कर्मों का फल देने वाला मैं ही हूँ और कोई समर्थ नहीं है, परंतु जिस देवी देवता में उनकी श्रद्धा है उसी देवता में मैं स्थित होकर फल देता हूँ। वह देवी देवता स्वयं उनके लिए कुछ नहीं करता, यद्यपि बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि वह फल दे रहा है और उपासक भी यही समझता है। प्रत्येक मनुष्य का इष्ट देव परमात्मा का संदेश वाहक है, किंतु कर्मों का फल देने वाला एक परमात्मा ही है। अतः परमात्मा के सिवा और कोई इष्ट देव मोक्ष नहीं दे सकता, केवल धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति कर सकता है। श्लोक 23। परंतु उन छोटी बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले उनको ही प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भगवान की उपासना के सिवाय दूसरों की उपासना का बहुत कम फल मिलता है और वह भी नष्ट हो जाता है। चाहे सारा जीवन वे पदार्थ चलें, सुख दें, तब भी मृत्यु के समय उनका दुखमय वियोग होगा। भगवान कहते हैं कि ऐसे नाशवान सुखों की इच्छा अल्प बुद्धि वाले रखते हैं, क्योंकि उन्हें समझने के लिए विवेक नहीं होता। संसार में किसी बड़े आदमी की शरण लेते हैं तो वह सहायता करता है, तो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उन पर विश्वास रखकर उनकी शरण में जाएंगे तो वह क्या नहीं करेंगे। वह ऐसे भक्त को अपने से भी अधिक प्रिय समझते हैं और उनकी रक्षा ऐसे करते हैं जैसे आंखों की पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं। श्लोक 24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, अर्थात मैं अजन्मा अविनाशी होता हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए वे मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं और जन्म मृत्यु से दूर नित्य और अविनाशी हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि सांसारिक लोग मुझे वासुदेव और देवकी का अथवा दशरथ और कौशल्या का पुत्र माना 5 तत्वों का पुतला समझते हैं। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं। यदि दुर्योधन को सारे संसार के लोग मिलकर कहते कि श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, उनकी तो उपासना कर, तब भी वह शायद नहीं मानता। उसकी दृष्टि में तो भगवान एक ग्वाले और गोपियों से खेलने वाले व्यक्ति थे। यदि भीष्म पितामह से कोई कहता कि श्री कृष्ण ग्वाले हैं तो वह कदापि स्वीकार नहीं करते,
क्योंकि उनकी दृष्टि में तो श्री कृष्ण परब्रह्म पूर्ण परमेश्वर थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने नारायण बाण चलाया, जो शायद पांडवों की समस्त सेना को जलाकर भस्म कर देता। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अपनी रक्षा के लिए धनुष बाण छोड़कर मेरे पीछे पीठ करके बैठ जाओ। अर्जुन ने कहा, यह तो कायरता होगी, जो इतनी वीरता होते हुए भी मैं धनुष बाण को पीठ दिखाकर बैठ जाऊं। भगवान ने कहा, अर्जुन हठ मत कर, यहाँ वीरता काम नहीं आएगी। अंत में अर्जुन ने स्वीकार किया और सारी सेना ने यह आज्ञा मानी। किंतु भीमसेन बड़ा हठी था, उसने नहीं माना। तब भगवान ने स्वयं उसके पास जाकर उसे अपने आलिंगन में जकड़ लिया और स्वयं बाण की ओर पीठ कर दी। अतः बाण दोनों को नहीं लगा। भगवान ने उसे अपने मुख में डाल लिया। भीष्म पितामह ने उस समय कहा कि कृष्ण तुम धन्य हो। मैंने पहले ही कहा था कि जिसकी ओर कृष्ण है उसको कोई भी नहीं जीत सकता, अन्यथा यह एक बाण पांडवों की सारी सेना को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। किंतु जिसका सारथी स्वयं परमात्मा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुर्योधन और दुशासन कृष्ण को अपने से हीन मानते थे और घृणा की दृष्टि से देखते थे। युद्ध में सहायता लेने के लिए जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए, तब भगवान ने उनसे कहा कि एक और बिना हथियार मैं अकेला और दूसरी ओर मेरी सारी सेना शस्त्रों के साथ होगी। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उनकी सेना स्वीकार की, क्योंकि उसने मन में सोचा कि स्वयं कृष्ण तो एक नर हैं जो नृत्य करता है, गीत गाता है, बांसुरी बजाता है। बस यदि जरासंध से पूछा जाता तो वह कहता कि कृष्ण एक खिलाड़ी थे। 18 बार उसने युद्ध में भगवान से हार खाई, तब भी भगवान की महिमा को न जान सका। कंस की दृष्टि में कृष्ण उसका काल थे। उद्धव या अक्रूर उन्हें भीष्म पितामह की भांति परब्रह्म परमात्मा समझते थे। भगवान तो चाहते थे कि सभी उनके वास्तविक स्वरूप को जानकर आनंद प्राप्त करें, किंतु अल्प बुद्धि वालों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। मूर्ख केवल अनपढ़ लोग नहीं होते, किंतु बड़े बड़े विद्वान भी महामूर्ख हो सकते हैं यदि उन्हें सत असत का विचार नहीं है और परमेश्वर को नहीं जानते। इस श्लोक में भगवान का यही कथन है कि जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वे मूर्ख हैं और मुझे पहचान नहीं सकते। सत्यवती नाम की एक स्त्री थी। उसने बचपन में विवाह किया और तुरंत विधवा हो गई। धन पदार्थ बहुत था। उसने सोचा कि यह सब पतिदेव का है, इसलिए उनके नाम पर सुंदर मंदिर बनवाया, जहाँ सर्वदा लंगर लगा रहता था और सत्संग भी हुआ करता था। एक दिन एक पंडित श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे, तो यह प्रसंग आया कि जब श्री कृष्ण ने माता यशोदा की दही मक्खन की मटकी तोड़ दी और हथेली में मक्खन लेकर खाने लगे, तो यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। यह सुनते ही वह स्त्री भाव विभोर होकर जो भागवत सुन रही थी, एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ए यशोदा, मेरे कोमल शरीर वाले बाल मुकुंद को तू रस्सी से कैसे बांधती है? ऐसा मत कर। मानो यह दृश्य वह आंखों से देख रही थी। ऐसा कहते कहते उसके प्राण निकल गए। ऐसी भावना उसके हृदय में थी। मूर्ति पूजा में जिनका सच्चा प्रेम है, वे उसमें ईश्वर का ही दर्शन करते हैं और तत्व को प्राप्त करते हैं, किंतु यह तभी होगा जब प्रेम और श्रद्धा से उनकी बुद्धि निर्मल और शुद्ध हो जाती है। अशुद्ध बुद्धि वालों को ऐसा प्रेम कभी हो नहीं सकता। श्लोक 25। मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा के तत्व को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अर्जुन को शंका हुई और प्रश्न पूछा कि हे भगवान,
जब आप सर्वव्यापक हैं और वेदों ने भी यही गवाही दी है और आपने भी यही समझाया है, तो फिर आपका प्रकाश सारे संसार के प्राणियों में क्यों नहीं होता? महात्माओं के हृदय में भी आप ही बसने वाले हैं, तो फिर दोनों में आपका प्रकाश एक समान होना चाहिए। इसके उत्तर में भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, यह बात ठीक है कि मैं सर्वव्यापक और प्रकाश स्वरूप हूँ, किंतु योग माया में लिप्त हुए मनुष्य के हृदय में प्रकाश नहीं करता। श्लोक 26। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अपनी माया का भगवान और प्रमाण देते हुए कहते हैं कि कैसे मेरी माया ने सबके ऊपर आवरण डाल रखा है। कोई विरले पुरुष हैं जिन्हें पूर्व के 1 या 2 जन्मों की स्मृति रहती है, अन्यथा माया ऐसी है जो सभी के पूर्व जन्मों का ज्ञान नष्ट कर देती है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि यशोदा माता ने जब कृष्ण भगवान को बाल्यावस्था में डांटा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई, तब कृष्ण ने मुख खोलकर उन्हें दिखाया और कहा कि देखो मैंने मिट्टी कहाँ खाई है। यशोदा को कृष्ण के मुख में अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए और वह आश्चर्यचकित हो गई, किंतु फिर भगवान ने ऐसा माया का आवरण उनके ऊपर डाल दिया कि उनका समस्त ज्ञान लुप्त हो गया और उसे अपना बालक समझकर कहने लगी कि आगे से कभी मिट्टी मुख में मत डालना। माया का अर्थ ही है अविद्या और उसका कार्य है मनुष्य को भुलावा देकर एक का दूसरा दृश्य दिखाना। इस माया के कारण ही हम सुखों को और दुखों को दुख और सुख मानते हैं। कुछ लोगों के ऊपर माया का इतना प्रभाव है कि वे आत्मा को तो मानते ही नहीं, वे सब कुछ 5 तत्वों के शरीर को ही मानते हैं। उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि इस शरीर को धारण कराने वाला और चलाने वाला कोई दूसरा है। माया का प्रभाव प्रत्येक प्राणी पर है, केवल जो उसका भक्त है उसे मन और बुद्धि के निर्मल होने के कारण माया का पता चलता है। ऐसी मर्यादा पूर्ण सिद्ध सतगुरु से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि माया का भेद एक परमात्मा और दूसरा सतगुरु ही जानता है। श्लोक 27। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि किस कारण से लोग आपकी भक्ति नहीं करते, ताकि उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो। यद्यपि वे जानते भी हैं कि ज्ञान ही उनके अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करके आनंद प्रदान करेगा। भगवान ने इसके उत्तर में कहा कि हे अर्जुन, सारा संसार राग और द्वेष में फंसा है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की वृत्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक संसार के पदार्थों में लगी रहती है, अतः परमात्मा का स्मरण नहीं होता। जन्म से ही माता के दूध में ममता होती है, यदि नहीं मिलता तो बच्चा रोता है। कुछ बड़े होने पर माता पिता को पहचानता है, यदि वे उठाते हैं तो प्रसन्न होता है, दूसरा कोई उठाता है तो वह रोता है। यह जन्म जन्मांतर का संसार है, और जब वह बड़ा होता है तो भाई बहन और भाभी से भी प्रेम करता है। आयु अधिक बढ़ती है तो खेल कूद से उसका प्रेम होता है, और यदि उससे हटाया जाए तो रूठ जाता है। और फिर जैसे बड़ा होता है तो खान पान वस्त्र आदि से उसकी ममता होती है। यदि उसे इच्छा अनुसार नहीं मिलता है तो क्रोध करता है, दुखी होता है। जब युवावस्था में आता है तो संसार व्यवहार के वशीभूत होकर घर परिवार बसाना चाहता है। अधिक बड़ी आयु होती है तो क्रोध अधिक उत्पन्न होता है, शरीर कमजोर होता है, सारी ममता फिर शरीर से जुड़ जाती है, क्योंकि एक एक करके रोग लगा ही रहता है। अंत समय तक राग और द्वेष रहते हैं, जो मनुष्य जन्म में ही दूर करने थे, किंतु उस ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं।
गुरु की कृपा के सिवाय सारा जगत इस भाव सागर में डुबकियां लगा रहा है, इच्छाओं और राग द्वेष के जाल में फंसकर डूबता रहता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।